जेई मेंस फिजिक्स में मैंने 90 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर करे थे और मेरी इस स्ट्रेटेजी को यूज करके पिछले 3 सालों में हजारों बच्चों ने इस चैनल के थ्रू 90 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर करे हैं, इवन 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी स्कोर करे हैं। और इस साल आपकी बारी है। लास्ट के 45 डेज बचे हैं। इस वीडियो के अंदर आपको फ्री में नोट्स दूंगा, फ्री में लेक्चर्स दूंगा, फ्री में शॉर्ट नोट्स दूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स बताऊंगा और हर एक वो सीक्रेट बताऊंगा जो वो टॉपर्स यूज करते हैं और मैंने यूज करा था 90 मार्क्स स्कोर करने के लिए। ये डिस्कशन हो जाएगा, लेकिन पहले तुम्हारी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। देखो, तुम इस वीडियो को देखने के बाद जरूर से किसी और मेंटर की वीडियो देखने जाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर चुल है स्ट्रेटेजी वीडियोस देखने का, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर सेम अमाउंट ऑफ डोपामीन, सेम अमाउंट ऑफ जॉय रिलीज करता है जो कि काम करने से रिलीज होता है। तुम्हें लगता है कि तुम स्ट्रैटेजी वीडियो देख के आईआईटीएन बन गए, और मुझे पता है कि तुम 100% एक दूसरी स्ट्रैटेजी वीडियो में जरूर जाओगे, सिमिलर काइंड ऑफ वीडियो में जरूर जाओगे। अगर तुम ये करने वाले हो, तुम पहले से सोच के रखे हो, इस वीडियो से अभी चले जाओ। मुझे कोई मतलब नहीं है तुम्हारे व्यूज से, इस वीडियो से अभी चले जाओ, क्योंकि ये एक ऐसा वीडियो है जिसके बाद तुम सीधे पढ़ने बैठ सकते हो और इस वीडियो में किसी भी चीज की कमी नहीं रह जाएगी। हर एक वो चीज जो 100% के लिए भी सफिशिएंट है, वो चीज आपको यहां मिलने वाली है। और मैं आपको इस चीज को लेके वार्न कर रहा हूं। आपको लगता होगा अगर आप इन वीडियोस को बहुत सीरियसली नहीं लेते हो, लेकिन जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं उसके लिए ऐसी वीडियोस गोल्ड माइन होती हैं। उसकी प्रिपरेशन ठीक चल रही होती है, बस उसको जरा सी गलती जो होती है ना, उसकी वो गलतियों को इन वीडियोस के थ्रू ठीक कर लेता है। ठीक है, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से वीडियोस का यूज करना है। दूसरी चीज, अब इस समय मेरे पास वो स्टूडेंट बचे रह गए हैं जो कि सीरियस है पढ़ाई में, अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करना चाहते हैं। इस वीडियो में कोई म्यूजिक ऐड नहीं करूंगा, इस वीडियो में कोई एडिटिंग ऐड नहीं करूंगा। मैं चैलेंज करना चाहता हूं तुम्हारे अटेंशन स्पैन को, मैं चैलेंज करना चाहता हूं तुम्हारे फोकस को, क्योंकि मैं इस वीडियो में हर एक वो चीज जानूंगा जिसकी मदद से 90 ओवर 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हो आप। बट इस वीडियो को पूरा देख पाना बहुत मुश्किल होगा। तो मैं देखना चाहता हूं कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस वीडियो को विलिंगली पूरा देखेंगे। अभी के अभी कमेंट्स में लिखो, हाँ भैया पूरा देखूंगा वीडियो को, और हर एक वो चीज जो आपने बताई है आज से ही, कल से नहीं, आज से अभी से शुरू करूंगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वो हैक्स डिस्कस करेंगे जिसकी मदद से आपका प्रिपरेशन डायरेक्टली इंपैक्ट होने वाला है अगले 45 दिन। स्टार्ट करते हैं, गेम को समझेंगे, सिलेबस कवरेज और सही दिशा में क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस फालतू की नहीं, ये नहीं एडवांस लेके बैठ गए या बोर्ड लेके बैठ गए, मेंस लेवल, एग्जैक्ट मेंस लेवल, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, फॉर्मूला बेस्ड से कुछ ऊपर क्वेश्चंस, बस ये आपने करना है। और सिलेबस कवरेज करना है। कोई चैप्टर आपको नहीं आता अच्छी तरीके से, आप उसको भी कवर करके जाओगे, ताकि आपका आसान क्वेश्चन अगर उस चैप्टर से आ जाए तो बन जाए। ये दो गेम जिसने पकड़ लिए 90 नंबर पक्की। समझते हैं, 60% वेटेज 12th का रहने वाला है, 40% वेटेज 11th का रहने वाला है। पहला बकेट मैंने आपके सामने लिखा है जो आपको 30 to 40 इजी मार्क्स दे देगा। ये वो बकेट है जो आप अगले 10 से 15 दिन कंप्लीट करोगे अगर आपने इसमें से कोई भी एक चैप्टर कंप्लीट नहीं करा हुआ है। ये वो बकेट है जो दुनिया इधर की उधर हो जाए, बट इसका सवाल एग्जाम में आप गलत नहीं करोगे, क्योंकि हर एक एग्जाम में मिलने वाला है। 40 नंबर सीधे मिलने वाले। क्या क्या चैप्टर है? इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, रोटेशन, मॉडर्न फिजिक्स, वेक्टर्स, सेमीकंडक्टर। सीधे 40 नंबर आपको यहां से मिलने वाले हैं, जो कि आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के एग्जाम के अंदर। दूसरी चीज क्या है? 11th के कौन से चैप्टर जो 12th के लिए प्रीरिक्विजिट्स होते हैं? एक वेक्टर्स, वेक्टर्स अच्छे से कर लो अगर आप 11th में हो। बेसिक मैकेनिक्स अच्छे से कर लो, बस ये आपका क्लास 12th के लिए प्रीरिक्विजिट है। बकेट 2 में मैं रेस्ट ऑफ द सिलेबस डालता हूं, तो बकेट 1 अच्छे से कंप्लीट करो, बकेट 2 अच्छे से कंप्लीट करो, यू आर रेडी फॉर योर जेईई मेंस। अच्छा, कहां से कंप्लीट करना है? पूरी दुनिया में जो व्यक्ति आपको इस समय बोल रहा है कि वन शॉट मत देखो, भाई उस व्यक्ति से मूर्ख आदमी इस समय कोई नहीं है। सब बड़े से बड़े अटैक प्लेटफॉर्म्स वन शॉट बना रहे हैं, बड़े से बड़े अटैक प्लेटफॉर्म वन शॉट बना रहे हैं और इन्हीं वन शॉट से रिजल्ट निकालेंगे। अरे मेरे भाई, 2 आवर के 4 रिवीजन लेक्चर्स हैं, उसको एक कोर्स के फॉर्म में डाल दो, या फिर उन 2 आवर के 4 रिवीजन लेक्चर्स को एक साथ कंबाइन कर दो, तो वो एक वन शॉट बन जाता है। बस बच्चों को उसे सही तरीके से यूज करना आना चाहिए। 8 घंटे का वन शॉट आप यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई व्यक्ति अगर आपको बोलना नहीं चलेगा, भाड़ में जाने दो उसको, यूज करो। 2 घंटे के लेक्चर्स में डिवाइड करो 4 स्लॉट्स में, और 2 घंटे का लेक्चर पहले देखो, फिर ब्रेक लो, फिर 2 घंटे देखो, फिर ब्रेक लो। इस तरीके से कर सकते हो, या फिर ऐसे कर सकते हो 2 घंटा आज देखा, 2 घंटा कल, 2 घंटा परसों, इस तरीके से। इसके बाद आपको सॉल्विंग सेशन देखना है। ये दोनों ही चीजें मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फ्री में दे दूंगा। आप उन प्लेलिस्ट को यूज करो आपने सिलेबस कवरेज के लिए। इन 2 चीजों को आपने यूज कर लिया, ये किसी भी कोचिंग के मेंस लेवल के लेक्चर से ज्यादा बेटर चीज है, मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, मैं आपको फ्री में आईटीजे नोट्स प्रोवाइड कर देता हूं। देखो नोट्स में आपको दिखा देता हूं, ये हमारे नोट्स है।
इसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट थ्योरी दे दिया, आपको वन शॉट देखते हुए नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है, ये मैं आपको फ्री में दे देता हूँ। आप इन नोट्स में से चीजें मार्क कर लो खुद से प्रिंट आउट निकाल के, और इसके अंदर ही मैं कुछ सैंपल प्रॉब्लम्स दे दूंगा, आप इन सैंपल प्रॉब्लम्स को साथ साथ रिव्यू कर लो, आपका काम हो गया। अब आ जाते हैं रिसोर्सेज के ऊपर, ठीक है। अब कौन सा मटेरियल आप सॉल्व करोगे, देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, ये वो चीजें हैं जो सॉल्व करके मेरे खुद के 90 नंबर आए थे, और आप भी स्कोर कर सकते हो। पहली चीज क्या है, मैंने अपना कोचिंग का मटेरियल सबसे पहले सॉल्व करा था, और कोचिंग के मटेरियल में जो किताब मेरे को रिकमेंडेड थी डीसी पांडे। अब इस समय डीसी पांडे सॉल्व करने का समय नहीं है, तो उसका भी मैंने जुगाड़ निकाला है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो कोचिंग मटेरियल के साथ में डीसी पांडे मैंने अपने टाइम में लगाई थी, लेकिन मैंने आपके लिए एक छोटी सी चीज डिजाइन करी है जो आपका समय बचाएगी और आपको एक अच्छा क्वेश्चन रिसोर्स प्रोवाइड करेगी। वो क्या है, जेई वन शॉट क्वेश्चन बैंक। अब ये क्या चीज है, देखो समझ लो। देखो मैंने क्या करा कि मैंने आपके लिए 43 क्वेश्चन डिजाइन करे हैं इन सच अ वे कि इसमें 15 तो सिंगल करेक्ट हो, इसके अलावा इसमें 10-12 मल्टीपल करेक्ट हो। मल्टीपल करेक्ट क्यों, क्योंकि एक क्वेश्चन में दो कंसेप्ट की प्रैक्टिस हो जाए। फिर इसके बाद कुछ टाइप के लिंक्ड कॉम्प्रिहेंशन टाइप हो, चैप्टर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, उसको मैंने कॉम्प्रिहेंशन के फॉर्म में डाल दिया ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए करते हुए। अंत में मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन डाले हैं ताकि आपका एक ही क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए, 4 कंसेप्ट की प्रैक्टिस हो जाए। है इनोवेटिव चीज, सब मेंस लेवल का है, ऐसी चीज कहीं नहीं मिलेगी आपको, कोई सोच थॉट ही नहीं दे सकता ना कोई ऐसी चीज का। तो ये 43 क्वेश्चन मैंने हमारे वन शॉट क्वेश्चन बैंक में डाल दिए, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अफोर्डेबल प्राइस में, ज्यादा महंगा नहीं है। प्राइस क्यों है भैया, फ्री में क्यों नहीं करा आपने, बिकॉज बेटा इसमें मेहनत लगी है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन पिक करना पड़ा, कंबाइन करना पड़ा, अच्छी खासी मेहनत लगती है एक एक सवाल बनाने में, ठीक है, इसलिए बस। वो भी बहुत बहुत ही अफोर्डेबल है, कोई महंगा नहीं है, ठीक है। तो आप आराम से इसको अवेल कर सकते हो। इस क्वेश्चन बैंक को अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको किसी और कोचिंग की जरूरत नहीं है, आप इस क्वेश्चन बैंक को खाली सॉल्व कर लो। और उसके बाद आपको एक काम कर लेना है, वो क्या है, जेई संकल्प की टेस्ट सीरीज। जेई संकल्प की टेस्ट सीरीज में मैंने ऑल बुक्स बेस्ट क्वेश्चन, जो मैंने अपने टाइम में डीसी पांडे की किताब के सवाल लगाए थे, वो डीसी पांडे के बेस्ट सवाल मैंने यहां पर छांट छांट के डाल दिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपने 43 क्वेश्चंस लगाए जो हमने आपको शीट दे दी, जो वन शॉट क्वेश्चन बैंक दिया, और फिर आपने टेस्ट अटेम्प्ट कर दिया, और इसके बाद आपने लेवल 3 का टेस्ट और अटेम्प्ट कर दिया। अगर आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चाहिए, वैसे रिक्वायर्ड है, अगर आपने इतना कर लिया है तो आप एक चैप्टर जेईएमएस लेवल पर रेडी कर दोगे। और मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं, ये बेंचमार्क चीज है, 3 साल से बच्चे इसी को फॉलो कर रहे हैं। जो बच्चा लेवल 3 में 80% मार्क्स स्कोर कर देता है, ऑल बुक्स प्रिस्क्रिप्शन में 80% मार्क्स स्कोर कर देता है, वो चैप्टर जेईएमएस के अंदर उसका पूरा रेडी, पूरा रेडी, किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। ये टेस्ट सीरीज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस टेस्ट सीरीज के साथ में 18 स्टेट एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज बिटसेट वीआईटी एकदम फ्री दे दूंगा। 30% का ऑफ आपको दे दूंगा, प्राइस एकदम 1000 रुपए कर दिया प्राइस उठा के आपके लिए। चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको साथ में मिलेंगे, टॉप 25 प्रीवियस ईयर मिलेंगे। फुल टेस्ट में आपको दे दूंगा 43 से ज्यादा, ठीक है। और इसके अलावा आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी टेस्ट फॉर्म में दे दूंगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको टेस्ट सीरीज में मिलने वाली है। तो दो ही चीजें, वन शॉट क्वेश्चन बैंक और टेस्ट सीरीज, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ, जाके फटाफट से अवेल करो, देना चालू करो, ठीक है। तो इस तरीके से आप चल सकते हो, बात समझ में आ गई। इसके बाद आपको करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप किसी भी किताब से उठा के लास्ट 3 साल के कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है कोई किताब, आपने जे संकल्प की टेस्ट सीरीज ले ली है, उसी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टेस्ट है, वो अटेम्प्ट कर देना, काम खत्म। अभी किस तरीके से करने हैं, कौन सा मेथड यूज करना है, 2 स्ट्रेटेजी बताऊंगा, कैटेगराइजेशन स्ट्रेटेजी, डाउट सॉल्विंग स्ट्रेटेजी, सुनना बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी बढ़ते हैं आगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले रिवीजन करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, देखो मैंने रिवीजन करने के लिए आपके लिए शॉर्ट नोट्स भी डिजाइन करे हुए, वो शॉर्ट नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा ना आपको एक छोटा सा गिफ्ट रिकमेंड कर देता हूँ, जो लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों ने यूज करा था, और उसका यूज करके कई सारे टॉपर्स ने ना अपना स्कोर बड़ा जबरदस्त बूस्ट करा था। तो ये है रैंचो रिवीजन के फ्लैश कार्ड्स। अब ये फ्लैश कार्ड्स किस फॉर्म में, देखो समझ लो, ये ना इस तरीके से फ्लैश कार्ड्स होते हैं। जैसे मान लिया ये एक फ्लैश कार्ड, ठीक है। तो ये जो फ्लैश कार्ड्स हैं, इसमें जो थ्योरी है ना, वो बड़ा कंसाइज वे में लिखी हुई है, आप देख सकते हो। जैसे ये प्रोजेक्टाइल मोशन की थ्योरी है, तो ये बड़ा कंसाइज वे में लिखी हुई है। और आप क्या कर सकते हो, आप जिस बैठे बैठे आपने क्या करा, आपने थ्योरीज की पूरी रिवाइज कर ली। इसको हम लोग अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स भी कहते हैं। आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो कि ये कितनी जबरदस्त चीज है। मैं अगर आपको कुछ चीज बता रहा हूँ, आप सोचो, मैं अपने वीडियो के अंदर जनरली बहुत ही कम चीजें आपको बताता हूँ, ठीक है। उसमें से मैं एक चीज बार बार रिकमेंड करता हूँ, रैंचो रिवीजन के फ्लैश कार्ड्स। इसी रीजन की वजह से इनके ऑर्गेनिक के फ्लैश कार्ड्स भी आते हैं, पूरी केमिस्ट्री के ही आते हैं, तो उनको भी आप यूज कर सकते हो। आप देख सकते हो कलरफुल बनाए गए काफी, ताकि आपका अटेंशन भी खींच सके और आपको चीजें याद रह सके, बिकॉज शॉर्ट नोट्स का अल्टीमेट काम यही है, ठीक है। तो ये रैंचो रिवीजन के फ्लैश कार्ड्स आप मंगा सकते हो, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। तो वन शॉट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, सारे फ्री रिसोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्वेश्चन बैंक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेस्ट सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और रिवीजन का लिंक डिस्क्रिप्शन में। बस आपको इतने ही रिसोर्सेज यूज करने। मैं केमिस्ट्री के अंदर स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, उसमें भी ये रिसोर्सेज यूज करने, मैथ्स के अंदर बनाऊंगा तो उसमें भी ये, उसके अलावा आपको कुछ ही और रिसोर्सेज पे जाना ही नहीं है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू
गेट योरसेल्फ टू अ राइट फ्रेमवर्क। बात समझ में आई? फिजिक्स से भी यूज कर सकते हो इनके, आप केमिस्ट्री के भी यूज कर सकते हो, देख सकते हो कितने प्यारी चीज है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। आप बढ़ते हैं मेन चीज के ऊपर। पहली चीज आती है कैटेगराइजेशन स्ट्रेटेजी। अब ये क्या स्ट्रेटेजी है समझो। तो मैं क्या करता था कि मैं जब भी सवाल सॉल्व करता था तो ड्यूरिंग क्वेश्चन सॉल्विंग, वो तो मैंने पहला क्वेश्चन करा, दूसरा करा, तीसरा करा, चौथा करा, पांचवा करा, जो नहीं बना वो डाउट कॉपी में डाल दिया, सही से चलता रहा। लेकिन जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करता था तो मैं उनको कैटेगरीज में डिवाइड कर लेता था। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पहला प्रीवियस ईयर लगाया तो मैंने उसके आगे लिख दिया C1 कैटेगरी 1, दूसरा लगाया C2, तीसरा लगाया C3, चौथा लगाया C4, पांचवा लगाया C5, छठा लगाया C6, सातवां लगाया C7, आठवां लगाया C8, नौवां लगाया। तो नौवां डेफिनेटली वाज द रिपीटिशन ऑफ द अपर 8 क्वेश्चंस। तो उसके आगे या तो C3, C2, C1, C5 कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। आप ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो 40 से 50, आपको दिख जाएगा सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स 7 से 8 कैटेगरीज में डिवाइड हो रहे हैं मैक्सिमम। देखो मैंने, ये मेरी खुद की कॉपी है भाई, ये मेरी खुद की कॉपी है, मेरी खुद की राइटिंग है, देख सकते हो। वेव्स के क्वेश्चन मैंने डिवाइड कर रखे थे भाई साहब, 7 तरीकों में क्वेश्चन डिवाइड कर रखे थे। अब जब मैं रिवीजन करता था क्या करना था, हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन डिवाइड कर लिया, पूरा चैप्टर के सब क्वेश्चन रिवाइज। स्मार्ट वर्क, ठीक है। अब इस समय इतना समय नहीं है कि आप एक कॉपी बना के अलग से काम करो, तो आप क्या कर सकते हो, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करो उसके आगे C1, C2, C3, C5 डाल दो। फिर जब आप रिवीजन करने जाओगे तो C1 का एक रिवाइज करना है, C2 का एक करना है, C3 का एक करना है, C4 का एक करना है। सिंपल, ठीक। अच्छा, इसके अलावा ये बहुत ही तगड़ा रिवीजन टूल है। आप ऑल एटमोस्ट 10 कैटेगरीज बनाओ और आप जो है किसी भी नए सवाल को भी टैकल कर पाओगे अगर इन 10 कैटेगरीज के बाहर आ जाता है, क्योंकि आप 10 कैटेगरीज में बहुत फैमिलियर हो गए हो। इसी के अंदर झोल झाल करके आप अगला सवाल भी बना सकते हो। बहुत ही अच्छा मेथड होता है करने का, तो इसको यूज करो यार, इसको यूज करो, ठीक है। अगली चीज की तरफ बढ़ते हैं, विच इज डाउट कॉपी। गेम चेंजर, गेम चेंजर, ठीक है। कैसे गेम चेंजर, देखो ये मेरी डाउट कॉपी है, आप देख सकते हो। मैं आपको अपनी डाउट कॉपी जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मेरी डाउट कॉपी, राइट, आप समझ जाए इस चीज को। तो ये क्या चीज है, ये काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन थे जो मेरे से नहीं बने थे, ठीक है। अब ये एक सवाल था जिसमें एवरेज वेलोसिटी वेक्टर जो था वो मेरे को नहीं पता था कि नहीं होता क्या है। तो मैंने डाउट कॉपी में कैसे नोट करा हुआ है, पूरा सवाल नहीं नोट करा है, पूरा सवाल नहीं नोट करा है। ये सवाल मेरे से नहीं बना तो मैंने इसका वो कंसेप्ट नोट करा जो मुझे नहीं पता था। क्या कंसेप्ट है कि एवरेज वेलोसिटी वेक्टर जो होता है वो इनिशियल पॉइंट से जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट तक ड्रॉ किया जाता है। बस ये कंसेप्ट मुझे नहीं पता था, ये कंसेप्ट मैंने नोट डाउन कर लिया है, ठीक है। इस तरीके से एक अगला सवाल है जो कंसेप्ट मेरे को नहीं पता था वो मैंने नोट डाउन कर लिया। ऐसे करके मुश्किल से 5-6 कंसेप्ट होंगे जो आपको नोट डाउन करने। आप ये अलग से डाउट कॉपी में नोट डाउन कर लो या अपने नोट्स में ऐड कर लो। आप सारे सवाल लगा लो, उसको कैटेगरी में डिवाइड कर लो, जो नहीं बने डाउट कॉपी में डाल दो उसके कंसेप्ट। डाउट कॉपी को टाइम टू टाइम रिवाइज कर दो मेरे भाई। मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं, कोई सवाल बच जाए तो मुझे बताना यार। तो आपने क्या, आप क्या कर रहे हो, आप एक तो सबसे रेलेवेंट क्वेश्चन बैंक कर रहे हो, फिर आप टेस्ट भी दे रहे हो और उसके बाद फिर आप कैटेगराइजेशन स्ट्रेटेजी कर रहे हो, फिर आप डाउट कॉपी में भी काम कर रहे हो। तो अब क्या बच रहा है भाई, बच क्या रहा है ये बताओ, बच क्या रहा है, समझ गए। आप जैसे देखो यहां पे एक सवाल मैंने ऐड करा है जिसकी लैंग्वेज में कुछ, समझ रहे हो, कुछ झोल था, तो वो मैंने पूरा लैंग्वेज लिखा है। जिसकी लैंग्वेज में झोल है वहां पर आपको क्वेश्चन नोट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके हो सकता है सोल्यूशन में इतना आपको समझ में आ गया, बट लैंग्वेज में कुछ आपको समझ में नहीं आया तो आप नोट कर सकते हो, वो पार्ट नोट कर सकते हो, समझ गए। अच्छा, इसमें क्या होगा, सारे आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आपके आ गए। पीरियोडिक रिवीजन के लिए आप यूज कर सकते हो। 10 से 15% ज्यादा सवाल आपके सॉल्व होंगे मोर देन यूजुअल। बात समझ में आ गई। अब आ जाते हैं शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट मेकिंग पे। मैं फ्री शॉर्ट नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, रेंशो कार्ड्स के भी आपको दे दूंगा। आप रेंशो कार्ड्स में भी छोटा मोटा एडिशन इसके ऊपर कर सकते हो, ठीक है, ताकि आप जो इसको और इफिशिएंटली प्रिपेयर कर सको। जैसे ये मेरे इलेक्ट्रोस्टैट्स की शॉर्ट नोट्स आप देख सकते हो। मैंने इसमें क्या करा हुआ है, मैंने एक पेज को डिवाइड करा हुआ है 5 से 6 कॉलम। तो देखो शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं है फुल नोट्स की थ्योरी को शॉर्ट में लिख दिया, नहीं, फिर तो आपके वो फुल नोट्स ही हो गए। मैंने क्या कर रखा है, देखो मैंने सारे फॉर्मूलाज नोट कर रखे, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स नोट कर रखे, ठीक है, और हर एक वो फॉर्मूला और वो रिजल्ट नोट कर रखा है जिसके सवाल आए। साथ में मैंने देखो कुछ कुछ जगह पे स्टार बना रखे हैं। स्टार क्या है भैया, स्टार वो चीजें हैं जहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, वो सॉल्व करके पता लग जाए। तो ये काम करो, ये प्रिपरेशन है। आपने लगाया लेक्चर और आपने 2 सवाल लगा लिए, 4 सवाल लगा लिए, 5 सवाल डीबीबी के करके बैठ गए, दैट इज पढ़ाई। और प्रिपरेशन क्या है कि आपने सवाल लगाया, सवाल नहीं बने डाउट कॉपी में डाले, जो सवाल हो गए उसको आपने कैटेगराइज कर लिया, शॉर्ट नोट्स बना लिए, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे तो उसका कैटेगराइजेशन कर लिया। ये प्रिपरेशन है, ये एग्जाम, ये लड़ाई जंग की तैयारी है,
समझे इस चीज को। चलिए, तो ये आप चैप्टर को खत्म होने के बाद बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहते तो 9 रिवीजन की फ्लैश कार्ड यूज करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपकी। और रिवीजन करते हुए जैसे आप जेई संगल के टेस्ट सीरीज अवेल करेंगे तो इसमें मैं आपको टॉप 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दे देता हूँ जो आप रिवीजन के लिए यूज कर सकते हो। तो आपने क्या करा, आपने जैसे एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स रिवाइज करे, ये 25 क्वेश्चन का टेस्ट दे दिया चैप्टर वाइज, आपका जो है वो चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगली तरफ की तरफ। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि थ्योरी पढ़ ली हमने, क्वेश्चन सॉल्व करने का ज्यादा सवाल नहीं बन रहा है, बहुत ज्यादा सवाल डाउट कॉपी में जा रहे हैं, मान लें 40% ज्यादा सवाल डाउट कॉपी में जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि हमारे क्वेश्चन इसलिए नहीं बन रहे हैं क्योंकि हमारा को क्वेश्चन सॉल्विंग जो थ्योरी हमने पढ़ी थी वो हमारे को अप्लाई करनी नहीं आ रही है। सिंपल सी बात है, यही तो बात है, इसके अलावा तो कुछ और बात नहीं हो सकती। यही रीजन है कि हमारे क्वेश्चन नहीं बन रहे। तो उसको हमने फिगर आउट करा कैसे, हम लोग सॉल्विंग सेशन देखेंगे, सॉल्व एग्जाम्पल्स लगाएंगे। सॉल्व एग्जाम्पल्स मैं आपको कहा दे रहा हूँ, मैं आपको ये जो IIT JEE नोट्स दे रहा हूँ ना, इसमें आपको सॉल्व एग्जाम्पल्स दे दूंगा। तो आप कुछ मत करो, आपके अगर आपको लगे ना सवाल नहीं बन रहे, आप मेरे IIT JEE नोट के सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स लगा लो, आपके सवाल बनने लगेंगे, क्योंकि उसके बाहर सवाल की कैटेगरी नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को समझो, राइट। अच्छा, सॉल्विंग सेशंस जो होंगे वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा फाइनली जेई संकल्प टेस्ट ऐप से आप हमारे टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, जेई संकल्प टेस्ट ऐप से आप टेस्टिंग करोगे, जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया चैप्टर वाइज टेस्टिंग। ठीक है, जेई वन शॉट क्वेश्चन बैंक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके क्वेश्चन बैंक को यूज करोगे। ये रैंचर रिवीजन की फ्लैश कार्ड डाउनलोड करके या मतलब उनको ऑर्डर करके आप उनको यूज करोगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर। और इसी तरीके से आप इस स्ट्रेटेजी को यूज करके, जो ये चीजें मैंने आपको बताई हैं, इनको यूज करके आप 99% इंश्योर करोगे। मुझे पता है आप करोगे, क्योंकि ये चीजें और चैनल्स पर कहीं कोई नहीं बताएगा आपको इतनी डिटेल में। ठीक है, और इस बात की मैं गारंटी लेने को तैयार हूं, चैनल बंद करने को तैयार हूं, मेरे रिसोर्सेज को फॉलो करके। अगर 99% नहीं है मैं चैनल बंद कर दूंगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो पढ़ाई करो। केमिस्ट्री मैथ्स की वीडियो भी आ रही है, बहुत जल्दी आ रही है, और उस पर बहुत भयंकर काम चल रहा है। ठीक है, चलो, दिस इज ऑल। संगल जौहरी साइनिंग ऑफ।